भाषा का सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा कि झारखंड की कोई रीजनल लैंग्वेज आप जानते हैं, तो मैंने खोरठा बोला। तो उन्होंने पूछा कि खोरठा में झारखंड को कैसे डिस्क्राइब करोगे। मैंने जो हॉबी बताया जैसे नॉवेल रीडिंग, तो उससे सवाल आए। बाकी झारखंड से तो आपको सवाल पूछेंगे क्योंकि आप झारखंड में जॉब करने वाले हैं, तो झारखंड की समस्याओं से तो रूबरू आपको होना ही चाहिए। पद्मा अवार्ड्स से भारत रत्न किसी क्रिकेटर को मिला या नहीं, ये सब सवाल पूछे गए। साथ ही साथ अपने होम डिस्ट्रिक्ट से पूछे गए। साथ ही साथ झारखंड की क्या समस्याएं हैं, एज एन ऑफिसर आप ओपियम कल्टीवेशन को कैसे रोक सकते हो, ये सारे सवाल पूछे गए। झारखंड की तैयारी करनी है तो सबसे पहले झारखंड का गहन अध्ययन करना होगा। यहाँ के रीति रिवाज, कल्चर या फिर जो भी फैक्टर है यहाँ के, उसको झारखंड को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फैक्चुअल क्वेश्चन मुझे लगता है ज़्यादा होंगे। हाँ, 3 मेंबर में से एक मेंबर कुछ फैक्चुअल सवाल पूछ रहे थे, जैसे संथाली का लिपि बताइए कि इन्होंने आविष्कार किया था। XLRI इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, किस लिए बना है, नेत्रहाट स्कूल कहाँ पे है, कब बना है, कौन प्रिंसिपल थे पहले, ये सारे फैक्चुअल सवाल। 11वीं से 13वीं JPSC के लिए इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है, जिसमें तकरीबन 800-850 अभ्यर्थी भाग लेंगे और उसमें 346 के आसपास अभ्यर्थी जो है अंतिम परीक्षा फल में शामिल हो पाएंगे। हालांकि रोज़ जो है तकरीबन 72 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये वही JPSC है जिसका विवादों से बहुत नाता रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि JPSC मेंस के रिज़ल्ट के लिए तमाम अभ्यर्थी इसी गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद उनके प्रदर्शन को सुनते हुए JPSC ने मेंस का रिज़ल्ट जारी कर दिया था और उसी रिज़ल्ट जारी होने के बाद इंटरव्यू का डेट भी शेड्यूल हो गया था। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इंटरव्यू देकर आए हैं और उनसे हम बात करते हैं कि किस बोर्ड में उनका इंटरव्यू हुआ और कहाँ उन्होंने किस तरीके से तैयारी की। आइए हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप कुमार यादव है। मैं गिरिडीह जिले का रहने वाला हूँ और अभी आज मेरा इंटरव्यू था। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू ठीक ठाक ही रहा। जीता भट्टाचार्य मैम के बोर्ड में मेरा था। उन्होंने मुझसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करने बोला और फिर उन्होंने पूछा कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू देना चाहोगे या हिंदी में, तो मैंने बोला इंग्लिश में। फिर उन्होंने इंग्लिश में सारे सवाल पूछे। भाषा के सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहे हो? जी, भाषा का सिलेक्शन का ऑप्शन दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा कि झारखंड की कोई रीजनल लैंग्वेज आप जानते हैं, तो मैंने खोरठा बोला। तो उन्होंने पूछा कि खोरठा में झारखंड को कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो बाकी कुछ और ऐसे सवाल जो इंटरनेशनल रिलेशन से हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है भारत के माध्यम से, या मैंने कुछ लोगों से बात की वो DGO में पर भी डिस्क्राइब कर रहे थे कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में भी सवाल हो रहे थे। ऐसा कुछ सवाल से आपका सामना हुआ क्या? नहीं, मुझसे इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल नहीं पूछे गए। मुझसे अपनी हॉबी क्रिकेट से, पद्मा अवार्ड्स से भारत रत्न किसी क्रिकेटर को मिला या नहीं, ये सब सवाल पूछे गए। साथ ही साथ अपने होम डिस्ट्रिक्ट से पूछे गए। साथ ही साथ झारखंड की क्या समस्याएं हैं, एज एन ऑफिसर आप ओपियम कल्टीवेशन को कैसे रोक सकते हो, ये सारे सवाल पूछे गए। वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन मुझे लगता है ज़्यादा होंगे। हाँ, 3 मेंबर में से एक मेंबर कुछ फैक्चुअल सवाल पूछ रहे थे, जैसे संथाली का लिपि बताइए कि इन्होंने आविष्कार किया था। XLRI इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, किस लिए बना है, नेत्रहाट स्कूल कहाँ पे है, कब बना है, कौन प्रिंसिपल थे पहले, ये सारे फैक्चुअल सवाल थे। अच्छा, वैसे आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, किस सब्जेक्ट से? जी, मैं ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स रामजस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया हूँ। तो उसके अलावा अभी आप किसी जॉब प्रोफेशन में हैं? नहीं, उसके अलावा मैं 2021 में ग्रेजुएशन करने के बाद तब से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका? ये JPSC में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। इसके अलावा किसी और सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दिया आपने? इसके अलावा मैं UPSC दिया हूँ, CDPO का मेंस लिखा हूँ। इधर झारखंड CGL में डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुआ है मेरा। आप लोग का भी एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा इस इंटरव्यू तक आने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, लंबा इंतज़ार करना पड़ा। मैं दिल्ली रहता था। पिछले अगस्त में ही जब नोटिफिकेशन आया था कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में इंटरव्यू होगा, तो मैं बेसिकली शिफ्ट हो गया था रांची, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगस्त में हो जाएगा इंटरव्यू, इलेक्शन से पहले सारे प्रोसेस खत्म हो जाएंगे। बट लेट लगा, बट ठीक है, अब फिलहाल हो रहा है तो मैं खुश हूँ और अच्छा, उम्मीद ये करता हूँ कि कुछ बेहतर रिजल्ट हो। ये एक्सट्रीम आप सीधे बदल के ह्यूमैनिटी या प्रशासन विभाग में जाने की जो पहली प्रेरणा या पहली स्रोत जो है वो आपको कहाँ से मिली? जी, एक्चुअली मुझे शुरू से ही मन था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। ऑनर्स मतलब केमिस्ट्री में लेने का मतलब ये था कि साइंस से मुझे ग्रेजुएशन करना था। साथ ही साथ मेरे भैया जो हैं वो पहले से JPSC में सिलेक्टेड हैं, तो शुरू से ही उनको देखा हूँ अच्छे मतलब लोगों के लिए काम करते हुए, और मतलब मोटिवेशन की कमी नहीं थी कि मैं सिविल सर्वेंट बनूँ।
मेंस की तैयारी को अगर देखा जाए तो कौन से सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा आसान थे और किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा कठिन परिश्रम करने पड़े? एक्चुअली आसान और कठिन ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना इम्पोर्टेंस है, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मतलब जीएस तो हम लोग जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब आसान है। जीएस में थोड़ा इकोनॉमिक्स जो होता है, जो पेपर इसमें शायद 5th होता है, वो थोड़ा इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ है। बाकी साइंस बैकग्राउंड हूँ तो पेपर 6 भी लोगों के लिए टफ होता है जिनका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड होता है, बट मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो पेपर 5 ही टफ था जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से है। अच्छा, आप झारखंड के प्रशासनिक विभाग में जाने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है, या आप जब जाएंगे तो आप सबसे पहले किन चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे जिसमें जनता के मूलभूत चीज़ों को ठीक किया जा सके? झारखंड की सबसे बड़ी समस्या भूमि विवाद को लेकर के है, तो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। उनके जनता की समस्याओं को दूर करने का जरिया ढूंढना होगा, और इसी लैंड भूमि से ही रिलेटेड नक्सलवाद भी पनपा है हमारे झारखंड में। साथ ही साथ झारखंड में बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है, जिसके कारण लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्यों में, कभी कभी दूसरे देश में भी। और बहुत बार न्यूज़ ये भी आता है कि दूसरे देश में वो लोग के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो इस बारे में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पलायन, भूमि सुधार, इन सारी चीज़ों पे थोड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है सरकार को। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो जर्नी रहा आपका इंटरव्यू तक, उसमें परिवार का या फिर दोस्तों का, आपके जानने वालों का कैसा सहयोग रहना चाहिए? सबका सहयोग रहा, सबका समर्थन था। मतलब ये ऐसा जॉब है, मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी ऐसी है कि आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें बेसिकली ऐसा फेज लाइक हर मंथ आ जाएगा जिसमें आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस समय फैमिली की, उसमें दोस्तों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। किन किन चुनौतियों का आपको इस तैयारी के दौरान सामना करना पड़ा? बेसिकली फिनंशियल चुनौती तो मेरे लिए नहीं थी, बट हाँ, ये कह सकता हूँ कि बिना चुनौती के सिविल सर्विसेज की तैयारी करना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी सिलेबस इतना वास्ट है। साथ ही साथ मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मुझे सारे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने थे। जैसे मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर ही रहा हूँ, जेपीएससी में मेरा इधर हो गया है, लेकिन मतलब इंटरव्यू तक मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी मेन गोल यूपीएससी है, तो उसके लिए अभी स्ट्रगल जारी है। पहले तो सबसे पहले आपको बधाई, आप इंटरव्यू तक पहुँचे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? देवघर से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या करते हैं अभी? अभी मैं जॉब में हूँ, हॉस्टल वार्डन के पद पर हूँ। कौन से स्कूल? एकलव्य आदर्श विद्यालय में हूँ, गिरिडीह में पोस्टेड हूँ। एकलव्य वाले में। कैसा रहा इंटरव्यू आज आपका? इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा रहा। मतलब जैसा लग रहा था मुझे कि हर एक सेक्शन से सवाल पूछे गए। मेरा जैसे ऑनर्स सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, तो मेरे ऑनर्स से भी सवाल पूछे गए। हॉबी जो था मेरा नॉवेल रीडिंग, उससे भी सवाल पूछे गए, और देवघर डिस्ट्रिक्ट के बारे में और झारखंड की जो समस्याएं थी उसके बारे में सब सवाल पूछे गए। नोबेल से क्या लिटरेचर से सवाल पूछे गए आपसे? नोबेल लिटरेचर से नहीं, एक्चुअली मेरे नोबेल से पूछा गया कि आपके पसंदीदा जो है राइटर कौन है। तो मेरा पसंदीदा राइटर जैसे प्रेमचंद था, तो उनके किसी उपन्यास को बताइए, उनकी कहानियों को बताइए। फिर जैसे उपन्यास कहानी बताए तो उसके अंदर के पात्रों को बताइए, क्या कहानी का आपका मॉरल क्या था। कौन सा कहानी बताया आपने? मैंने कहानी कफन का जिक्र किया और उपन्यास में गोदान का जिक्र किया था। गोदान लास्ट में जिसकी हाँ। गोदान की जाती है। यस सर, वो एक्चुअली गोदान की प्रथा पर ही है वो, जी। और ग्रामीण जीवन को दर्शाया गया है जी, उसमें। प्रेमचंद का काफ़ी मार्मिक उपन्यास है। वो काफ़ी मार्मिक है। वो बताता है कि एक ग्राम में, एक गांव में एक गाय की क्या महत्व हो सकती है, और गाय को खरीदने और उसको पालने के दौरान जो प्रक्रिया हुई पूरी, उस समाज की चीज़ें वो दर्शा। हाँ, यही सब है। बाकी गरीबी है, बेरोजगारी है, और कुछ सामाजिक जातिवाद ये सब भी दिखाया गया है। किनका बोर्ड था आपका? मेरा अजिता भट्टाचार्य का बोर्ड था। कितने मेंबर थे उस बोर्ड में? कुल 3 मेंबर थे। कब से तैयारी कर रहे हैं वैसे आप जेपीएससी? जेपीएससी का 3-4 साल से तैयारी हो रहा था, लेकिन पिछले बार मैं मतलब पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं अभी। मतलब ये आपका सेकंड अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। क्या ऐसा कुछ आने वाली पीढ़ी को आप संदेश देना चाहेंगे कि किस चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाए इस सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान? झारखंड के लिए अगर झारखंड की तैयारी करनी है तो सबसे पहले झारखंड का गहन अध्ययन करना होगा। यहाँ के रीति रिवाज, कल्चर, या फिर जो भी फैक्टर हैं यहाँ के, उसको झारखंड को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी और भी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है या फिर हिस्ट्री है, उनको तो करना ही है।
जब आप परीक्षा की तैयारी में लगते हैं तो कई प्रकार की चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ता है। कौन सी ऐसी चुनौती रही जो आपको लगा कि ये संघर्षमय जीवन में ये एक तरीके की चुनौती है? एक्चुअली मैंने ये प्रिपरेशन 2-3 साल पहले किया हुआ कर रहा था, तो उसके बाद मेरा जॉब हो गया। तो जॉब के दौरान मतलब तैयारी करना और इंटरव्यू की तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो फिर भी सबको मैनेज करके मैंने सब कुछ किया है, तैयारी किया। अच्छा, आपको लगता है कि जो आप तैयारी करके आए थे इंटरव्यू के लिए उसके अनुरूप आपसे सवाल पूछे गए? हाँ बिल्कुल, जैसे मुझे पता था कि मेरा ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है तो उससे सवाल आएंगे, तो उससे आए। मैंने जो हॉबी बताया जैसे नॉवेल रीडिंग, तो उससे सवाल आए। बाकी झारखंड से तो आपको सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप झारखंड में जॉब करने वाले हैं, तो झारखंड की समस्याओं से तो रूबरू आपको होना ही चाहिए। अच्छा, झारखंड में आप झारखंड के प्रशासन में जाने वाले हैं उम्मीदतन, पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? क्या लगता है कि इस समाज को किस सबसे ज़्यादा बदलाव की किस चीज़ की ज़रूरत है? समाज में मुझे लगता है, जैसे मैं देवघर जैसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ अभी भी जैसे सेक्स रेशियो बहुत कम है, या फिर महिलाओं में शिक्षा बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि झारखंड में महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा काम अभी होना चाहिए, और उनका एजुकेशन रेट मतलब बढ़ना चाहिए। सेक्स रेशियो कम है, तो सेक्स रेशियो को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा महिलाओं को जागरूक करना होगा। अंधविश्वास जैसे डायन प्रथाएं जैसी बहुत सारी प्रथाएं झारखंड में हैं जो खत्म होने चाहिए। आपको लगता है, आप कहना ये चाहते हैं कि महिला सशक्तिकरण पे सशक्तिकरण बेसिकली ध्यान दिया जाना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसी किताबें जो आप सजेस्ट करें हाँ, जेपीएससी के? हाँ, जेपीएससी के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं। जैसे झारखंड का एक उड़ान पब्लिकेशन का आता है, आप पीटी के लिए वो मुझे लगता है काफ़ी है। बाकी मेंस के लिए बहुत सारे नोट्स मिलते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपको इंटरव्यू के दौरान आप पे छाप छोड़ दी गई, या फिर आपको वो हमेशा याद रहेगा? कुछ ऐसा खास मोमेंट तो मतलब मुझे सारे सवाल पूछे गए, तो कुछ खास मोमेंट वैसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि हर सेक्शन से सवाल पूछे गए और सारे मेंबर ने सारे सेक्शन से सवाल पूछा है। हमारे साथ एक अभ्यर्थी के गार्जियन है, क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार। किनका इंटरव्यू कराने आए? मेरा यंगर ब्रदर है, उसके लिए इंटरव्यू के लिए मैं आया हुआ हूँ। क्या नाम है उनका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार अभिषेक। आज ही इंटरव्यू शेड्यूल? आज ही इंटरव्यू। क्या करते हैं वो? अभी तो कहीं कोई जॉब नहीं कर रहा है, सिर्फ तैयारी ही कर रहा है। कौन सा अटेम्प्ट था उनका? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। अच्छा, एज ए फैमिली मेंबर, क्योंकि आप उनसे बड़े हैं, आप गार्जियन हैं, क्या क्या सेक्रीफाइस, क्या क्या त्याग करने पड़ते हैं? मैं तो त्याग किया हूँ, क्योंकि हमारे अब फादर नहीं है, तो मैं ही से पढ़ाया हूँ, और मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और तो हमारी टारगेट था कि जहाँ तक मैं पहुँचा उससे ऊपर इनको बढ़ाऊँ। मैं क्या करते हैं आप? मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ। अरे वाह, आप तो सीरियल से गए हैं ना? हाँ बिल्कुल, सीजीएल से मैं हूँ। तो हमारी टारगेट थी कि मैं इससे अच्छा इन्वायरमेंट दूँ, पढ़ाऊँ। इसके लिए मैं इन्हें फर्स्ट में बीएचयू भेजा, मैं ग्रेजुएशन करने के लिए। वहाँ से ग्रेजुएशन हुआ है इसका कंप्लीट। ग्रेजुएशन होने के बाद फिर तैयारी करने के लिए दिल्ली में भेज दिया हूँ। ये लगातार एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन चूँकि बिहार का रहने वाला है, तो झारखंड का सिर्फ फर्स्ट एग्ज़ाम था। मैं झारखंड में पोस्टिंग हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, झारखंड का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो मैं इससे बोला कि भाई एक बार आओ बिहार, झारखंड का भी एग्ज़ाम दो। बिहार तो देते आ रहे हो, 3-4 इंटरव्यू वहाँ दे चुका है। ये बैड लक रहा है कि अभी तक फाइनल नहीं हो पाया बीपीएससी का इसका। तो इस बार का था, तो हमें लगा कि यहाँ भी दो। तो ऊपर वाले ने सुना, तो पीटी भी हुआ, मेंस हुआ, फाइनल एग्जाम इंटरव्यू देने के लिए यहाँ तक पहुँचा हुआ। यानी कि वो बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम दिए थे? हाँ, 3 बार इंटरव्यू दे चुका है बीपीएससी का। बिल्कुल, तो यहाँ दिया है, काफ़ी अच्छा यहाँ भी तैयारी है। इवन इन खोरठा लैंग्वेज भी सीखा, खोरठा पेपर भी रखा यहाँ पे। पीटी के लिए भी झारखंड स्पेशल का पढ़ाई किया यहाँ पे। तो ये सब काफ़ी, तो सेक्रीफाइस तो एज ए गार्जियन अगर हमसे बात कर रहे हैं, सेक्रीफाइस तो बच्चों लोग भी करते हैं, गार्जियन को भी करना पड़ता है। मैं भी किया हूँ सेक्रीफाइस इसके लिए। आज भी मैं देखिए सुबह से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ड्यूटी से मैं छुट्टी लेकर के आया हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। चलो भाई से एग्ज़ाम बढ़िया से हो जाए, बेहतर तरीक़ा से हो जाए। अच्छा, आपको कितनी उम्मीद थी कि आज आपके भाई साहब जेपीएससी का इंटरव्यू देंगे? उम्मीद पूरी थी, क्योंकि इसका लेवल एटलीस्ट बिहार से थोड़ा कमज़ोर ही था। एक छोटा सब्जेक्ट था एक्स्ट्रा यहाँ पे, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत कर रखा था। अदरवाइज जो सिलेबस था ऑलमोस्ट बीपीएससी के लेवल में मिलता जुलता था। तो हमें उम्मीद था कि जब वहाँ निकाल पा रहा है तो यहाँ भी मेंस निकाल ही लेगा, ये हमें उम्मीद थी। और वो उम्मीद पर साकार भी हुआ है पूरी तरह से। घर में कितनी उत्साहित होंगे लोग आपके? उत्साह थोड़ा कम गया, इसलिए कि लगातार बीपीएससी 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचा, नहीं हुआ, तो उत्साह थोड़ा कम है। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि शायद इस बार फाइनल हो जाए, ये उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ लोग संघर्ष करने बाद लोगों को मंजिलें मिलती हैं,
तो हमें भी उम्मीद है कि इस बार इसे मंजिल मिल जाए यहाँ पे, ये उम्मीद मैं भी कर पा रहा हूँ। बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक तंगी होने के बावजूद वो किसी न किसी तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं या पढ़ाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वैसे अभ्यर्थी जो बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी होने के बावजूद लगे हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अगर कैंडिडेट में अगर क्वालिटी है तो आपको एजुकेशन देना चाहिए। अब मैं भी इसमें देखा था, मुझे लगा कि नहीं ये कर सकता है, तो मैं इसे BHU भेजा। हमारी ही परिस्थितियाँ सही नहीं थी, हमारी भी बहनें हैं, शादी फादर नहीं है, तो हमारे ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की थी। उसके बावजूद हमने इन्हें पढ़ाया और यहाँ तक पढ़ाया। तो गार्जियनों के लिए मैं चाहता हूँ, अगर बच्चे में क्वालिटी है, वो अगर करना चाहते हैं तो एफर्ट्स लगाना चाहिए। आप या तो फिजिकली लगाइए या फिर उसके साथ आप लगिए, एक दीजिए उसके साथ में, तो वो लगना चाहिए, वो देना चाहिए। आपका गार्जियन का एफर्ट्स लगे तभी कैंडिडेट भी बेहतर कर सकते हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in